वेलकम बैक साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपीपीसीएस प्री के क्रम में करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, संविधान के अनुसार संसद के 3 अंग हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति। दूसरा कह रहा है, राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद का अभिन्न अंग होता है। तीसरा, दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विधि नहीं बनता है। तीसरा स्टेटमेंट यहां पर सही है। कोई भी विधेयक जो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है, जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल जाती, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते, वह कानून नहीं बनता है। उपरोक्त में से सही कथनों का चयन करें। जो सही है वह है पहला और तीसरा। कहां पर है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्र आहूत करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है, राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है। तीसरा, राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। यहां पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है। यहां पर 213 नहीं बल्कि 123 होना चाहिए था। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में दी गई है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही है केवल पहला और दूसरा। ऑप्शन डी, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न, वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन हैं 230, 235, 249, 245। सही विकल्प है डी, 245। राज्यसभा के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा कैसा सदन है? एक सतत सदन है। सतत सदन है अर्थात इसका कभी विघटन नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यही क्रम लगातार चलता रहता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए करते हैं। पहला कथन, भारत में राज्यसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व सभी राज्यों में समान नहीं है। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। आप देखते हैं किसी राज्य में राज्यसभा की 1 सीट है, किसी में इससे ज्यादा है, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें हैं, कुल 31। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है, अमेरिका में सीनेट में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान होता है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। अमेरिका में प्रत्येक राज्य से सीनेट में 2 सदस्य आते हैं, चाहे राज्य छोटा हो या फिर बड़ा। तीसरा कह रहा है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है। बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल 2, केवल 3, 1, 2 और 3, 2 और 3। सही विकल्प है सी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न कह रहा है, लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए करते हैं विचार। पहला, लोकसभा में अधिकतम
सदस्य संख्या 550 निर्धारित है। सॉरी, पहला स्टेटमेंट सही है। वर्तमान में लोकसभा में जो अधिकतम संख्या है 550 निर्धारित है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। पहले हुआ करते थे 545। एंग्लो इंडियन के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया, अब यह संख्या 543 है। तीसरा कह रहा है लोकसभा के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहां पर है गलत। लोकसभा के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 80 में नहीं बल्कि 81 में किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दो और तीन, एक, दो और तीन। जो सही विकल्प होगा वह यहां पर है नहीं, होना चाहिए था एक और दो, एक और दो, एक और दो। अगला प्रश्न, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर। यह कार्य राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जा सकता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए करते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट कैसा है? गलत। राज्यसभा एक सतत सदन है, स्थायी सदन है, अर्थात इसका कभी विघटन नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट तो सही। तीसरा कह रहा है राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट यहां पर सही। उपरोक्त में से सही कथनों का चयन करें। केवल एक, दो और तीन, केवल तीन, एक और दो। जो सही है वह है ऑप्शन बी, 2 और 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए करते हैं। पहला, राज्यसभा के विपरीत लोकसभा जारी रहने वाली संस्था नहीं है, अर्थात लोकसभा का 5 वर्ष में विघटन हो जाता है, जबकि राज्यसभा एक सतत सदन है। दूसरा कह रहा है लोकसभा की अवधि आम चुनाव के बाद पहली बैठक के बाद 5 वर्ष की होती। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। लोकसभा की अवधि आपातकाल के समय एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा की अवधि आपातकाल के समय एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। तीसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत है और यह अवधि आपातकाल खत्म होने के बाद 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो तीसरा स्टेटमेंट यहां पर है गलत। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख कहां पर किया गया है? अनुच्छेद 352 में। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा यहां पर, इसको आपको ध्यान रखना है। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, दो और तीन। जो सही नहीं है वो केवल 3। अगला प्रश्न, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा, इन सभी के द्वारा। सही विकल्प है डी, इन सभी के द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। पहला स्टेटमेंट गलत। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा भी गलत है। यह आयु 30 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। संसद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट यहां पर सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही पूछा है वह है ऑप्शन सी, केवल 3। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ राज्य हैं, एक तरफ लोकसभा में सीटें। हरियाणा 5, उड़ीसा 10, पश्चिम बंगाल 16, तमिलनाडु 18। हरियाणा में कितनी सीटें हैं? 5। उड़ीसा में 10, पश्चिम बंगाल में 16, तमिलनाडु में 18। यहां पर जो सही विकल्प है वह है ए, 1 2 3 4। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया जाता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सही विकल्प है डी, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और इसे जो संविधान संशोधन विधेयक है इसे दोनों सदनों में अलग अलग पारित कराना होता है। इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को नाम मात्र के अधिकार प्राप्त है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है, इसके बाद उसे पारित मान लिया जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, 10वीं अनुसूची को संविधान में 52वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। सही है बिल्कुल। 10वीं अनुसूची के तहत निरर्हता के सवालों का निपटारा राज्यसभा में सभापति तथा लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। जो सदन का अध्यक्ष होता है वही 10वीं अनुसूची के जो सवाल होते हैं उनका निपटारा करता है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 कोई। सही विकल्प है सी, 1 और 2। निम्नलिखित में से किस गतिरोध को दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है? सामान्य विधेयक, विनियोग विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, धन विधेयक। संयुक्त बैठक केवल सामान्य विधेयक के मामले में हो सकती है। संवैधानिक संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक का उल्लेख नहीं है, जबकि धन विधेयक को पारित कराने में राज्यसभा को नाम मात्र के अधिकार प्राप्त हैं। सही विकल्प है ए, सामान्य विधेयक। अगला प्रश्न, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। 1951 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, 1991 की जनगणना पर। सही विकल्प है बी, 1971 की जनगणना पर। और ये कब तक के लिए है? सन 2026 तक के लिए। अब नया एक आदेश आया है, जो हमारी जनगणना है वो हो सकता है 2025 में हो जाए और इसी के बाद परिसीमन
हो सकता है। और जो संख्या है लोकसभा और अलग अलग राज्यों में, इनमें घटाव या बढ़ाव हो सकता है। थैंक्स, प्लीज सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।